उसकी वह दीवानगी। वे दोनों पति पत्नी थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि उनकी शादी को 25 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके बीच के प्रेम का दरिया अभी वही परवान था। एक बार पति बीमार हो गया। काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चला, किसी तरह से उसकी जान बची, लेकिन इस बीमारी ने उसको बेहद कमज़ोर कर दिया था। उसका मन निराश से भर उठा था। वह हमेशा दुखी रहने लगा। पत्नी ने सोचा कि पति को दुखी के इस भंवर से बाहर निकालने के लिए उसे कहीं बाहर जाना चाहिए। पति को समुद्र के किनारा बहुत पसंद था, इसीलिए वह एक सप्ताह का प्लान बनाकर पति के साथ एक खूबसूरत बीच पर जा पहुंची। लेकिन वहां पहुंचकर भी पति की मानसिक दशा न बदली। वह हर समय गुमसुम सा बैठा रहता और न जाने क्या क्या सोचता रहता। यह देखकर एक दिन पत्नी ने इसे विषय पर बात करने की ठानी। उसने अपने पति की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, क्या बात है जानू, तुम अपनी पसंद की जगह पर आकर बड़ी उदास हो। पत्नी ने एक लंबी उबासी ली और धीरे से बोला, बात ही उदासी वाली है। मेरी बीमारी ने तुम मुझे इतना कमज़ोर कर दिया है। मेरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें 1 लाख रुपये खर्च हो गए। मेरा गॉल बर्डन निकाल दिया गया। इस बीमारी की वजह से मेरी नौकरी चली गई। और तो और इसी साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। और इसी साल मेरे पिता का देहांत भी हो गया। एक साथ इतने सारे पहाड़ मुझ पर टूट पड़े। अब तुम ही बताओ, इतने सारे दुखों को झेलने के बाद मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ। पत्नी ने कुछ नहीं बोली, जैसे तुम सोच रही हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें उस गॉल ब्लैडर की पथरी के कारण इतना दर्द होता। ऑपरेशन की वजह से तुम्हें उस जानलेवा दर्द से मुक्ति मिल गई। पत्नी ने आश्चर्यपूर्वक पत्नी की तरफ देखा। उसका बोलना अब भी जारी था। इन समुद्र की बहती लहरों की ओर देखो जानू, इन्हें देखकर तुम्हें दीवाने से हो जाते हो। शायद यही कारण है कि तुम कई सालों से मुझसे कहते रहते थे कि अब बहुत कर ली नौकरी। अब मैं सोचता हूँ कि नौकरी से रिटायर ले लूँ और इसी बीच के पास ऐसे जीवन जिया करूं। कहते हुए पत्नी ने पति की ओर सवालिया निगाहों से घूरा। क्या मैं गलत? पति अवश्य सा रह हो गया। उसे कुछ सोच नहीं कि अपनी पत्नी को क्या जवाब दे। इसीलिए उसने बात को घुमा दिया, लेकिन हमारे पिताजी, उनका अकस्मात निधन और हमारा बेटा का वह बड़ा एक्सीडेंट, पत्नी इसके लिए पहले ही तैयार थी। वह धीरे से बोली, पिताजी का निधन का मुझे भी बहुत दुख है। उनके जीवन से अब हम लोग उनके आशीर्वाद से महरूम हो गए। लेकिन ये भी तो सोचो कि उन्होंने अपना पूरा जीवन शान से जिया और किसी के आश्रित नहीं हुए। ऐसे में अगर वो अपने शरीर की असक्ता के कारण दूसरों की दया पर जीने के लिए विवश हो जाते, तो उन्हें कितना बुरा लगता। वे जीवन में सक्रिय रहते हुए अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया से विदा हुए। क्या यह हमारे लिए संतोष का विषय नहीं? पति इस बार कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपनी पत्नी की ओर देखा। लेकिन अब तक उनकी नज़र से दुख की बदली पूरी तरह छट चुकी थी। यह देखकर पत्नी मन ही मन शांत थी। वह अपने पति का हाथों को अपने हाथ में लेती हुई बोली, हमारे बेटे का एक्सीडेंट तो सचमुच मुझे सदमे में ला दिया था, पर शायद हमने अपने जीवन में कुछ अच्छे काम किए थे, इसीलिए इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी सिर्फ बेटे की हड्डी टूटी और उसका पूरा शरीर सही सलामत रहा। क्या यह ईश्वर की कृपा के बगैर संभव है? पत्नी की सकारात्मक बातें सुनकर पति की सोच में एकदम बदल गई। उसके भीतर जमा हुई निराशा का अंधकार एक पल में छट गया और मन में उत्साह की लहरें ठाटे मारने लगी।
तभी समुद्र की एक बड़ी लहर आई और दोनों को भिगो गई। समुद्र की लहर ने पति पर जैसे जादू का सा कर दिया। वह जैसे से अपनी जवानी के दिनों में जा पहुंचा। उसने जोश में आकर अपनी पत्नी को बाहों में उठाया और तेजी से समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। तो मित्रों, यह है सकारात्मक सोच का जादू, जो जीवन को इस तरह बदल कर रख देती है कि सहसा यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आप भी सकारात्मक सोच अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।